जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो है बहुत ही विशेष होने वाली है। आज हम चर्चा कर रहे हैं राहु केतु के काल सर्प योग की। क्योंकि जैसे कि आप ऊपर टाइटल में देख रहे हैं, कर्क राशि 11 मई, केतु सन्यासी, धन का प्रचंड वेग, विपरीत काल सर्प। ये सारी स्थितियाँ किस तरीके से हमको प्रभावित करेंगी, इस पर चर्चा हम करेंगे। अब विपरीत काल सर्प, ये विपरीत काल सर्प क्या होता है? क्योंकि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि काल सर्प हमारे जीवन में कार्यों को पूर्ण नहीं होने देता, हमारे कार्यों में विषमता उत्पन्न करता है, कार्यों को अड़चन डालता है, या फिर हमारे कार्यों को पूर्णता नहीं मिलने देता। इनकम में कमी आती है, साथ ही साथ रिश्तों में खटास आती है, कड़वाहट आती है, संबंध विच्छेद की स्थिति में भी पहुंच जाते हैं। लेकिन यह समय आज अन्य समय से थोड़ा सा पृथक रहने वाला है। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, राहु केतु जनित काल सर्प योग आपका इस समय धन और धन, अकूत धन और आपका संचित धन इस भाव में बना हुआ है। अब जिस तरीके से हमारे जीवन में चीज़ें बदलती रहती हैं, क्योंकि नित नया परिवर्तन प्रत्येक दिन को पिछले दिन से अलग बनाता है, तो यही चीज़ें जो होती हैं वो हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं, जिनके आधार पर पहला दिन अगले दिन की तरह नहीं होता है। तो इस समय पर देखिए, चंद्रमा जिस समय पर आपको ये वीडियो मिल रहा होगा, आपके सप्तम हाउस से गोचर कर रहे होंगे। सप्तम हाउस से गोचर करने का मतलब ये है कि अभी आपका काल सर्प योग प्रभावी नहीं हुआ है। जैसे ही काल सर्प प्रभावी होगा, हालांकि आपसे 2 दिन बाद आपका काल सर्प योग प्रभावी होगा, लेकिन ये वीडियो पहले देने का ध्येय सिर्फ इतना ही है कि आप समय रहते चीज़ों को कर सकें। और क्योंकि काल सर्प के दौरान कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वर्जित होती हैं। देखिए, बेशक ये विपरीत काल सर्प है, लेकिन काल सर्प तो है ही, जिस कारण से उन कार्यों को ना आप करें और उनको अभी कर लें, तो ये ज़्यादा आपके लिए बेटर रहने वाला है। आपकी काफ़ी सारी मानसिक चिंताएं समाप्त होती हुई दिखाई देगी। यदि आपके लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण चर्चा रहने वाली है कि जीवन जो है एक नई दिशा की ओर अग्रसर होता हुआ दिखाई देगा। जीवन में जो आपके रास्ते बनेंगे वो आपके लिए शम भी होंगे, विषम भी होंगे। सबसे पहले जिस तरीके से कोई फैमिली होती है, उस फैमिली में एक मुख्य इंसान होता है जो घर के निर्णय को, घर की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को निभाता है। प्रत्येक व्यक्ति नहीं इन कार्यों को करता है। तो उसी तरीके से इस समय पर आपकी कुंडली में प्रधान ग्रह केतु हैं। प्रधान ग्रह क्योंकि वे मोस्टली राहु से केतु, आप देख रहे हैं ना, राहु से केतु समस्त ग्रह बैठे हुए हैं। राहु से क्षमा कीजिए, राहु से केतु, क्योंकि ये वक्र अवस्था में है। वक्र अवस्था में रहने के कारण इनके जो चाल है कुछ इस तरीके से, अगर ये राहु से केतु समस्त ग्रह हों तो फिर आपका सामान्य काल सर्प होता है, जिसमें ये चीज़ें जो पहले मैं बता चुकी हूँ वो चीज़ें प्रभावी होती हैं। किंतु ये समस्त ग्रह जो बैठे हुए हैं वो केतु से राहु बैठे हुए हैं, अर्थात इस समय केतु प्रधान है इस कुंडली में। अब राहु जहाँ जिद जुनून का प्रतिनिधित्व करते हैं, केतु सौम्य ग्रह हैं, आपकी धार्मिकता को और आपके जीवन में आध्यात्मिकता को महत्वपूर्ण मानते हैं, और इन्हीं के आधार पर चीज़ें हमारे लिए जीवन में आगे बढ़ती हुई दिखाई देती हैं। अब केतु क्योंकि सौम्य ग्रह हैं तो मोस्टली इस समय पर सबसे अच्छी बात तो यही होगी कि आपके समस्त ग्रहों की निगेटिविटी
20% तक कम हो जाएगी। अब 20% देखिए, इसको सभी लोग 20% अपने ऊपर लगाकर ना देखें, क्योंकि देखिए जो लोग धर्म से जुड़े हुए व्यक्ति होंगे, जिनके लिए उनकी दैनिक दिनचर्या में बेशक किसी भी प्रकार की कमी आ जाए, लेकिन उनके धर्म में किसी प्रकार की कमी ना आए, जो भी वो अपने कर्म को अपनाकर चलते हैं धर्म से जुड़े हुए, वो कार्य वो करें, तो ऐसे लोगों के लिए ये परसेंटेज 20 से ज़्यादा भी होगा। लेकिन जो लोग कभी मनाया तो हाथ जोड़ लिए, कभी मनाया तो ठीक है ऐसे ही, और कभी कर ली कभी नहीं की, ऐसे लोगों के लिए ये परसेंटेज उनकी आस्था के आधार पर कम भी हो सकता है। तो इसलिए पूरा 20% मानकर मत चलिएगा कि आपकी मानसिक चिंताओं में, आपके कष्टों में और आपके जो धन के वेग में आपके 20% तक राहत मिलेगी या बढ़ोतरी मिलेगी, उसे मत मानकर चलिए। ये बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। वहीं देखिए केतु यहाँ पर बैठे हुए हैं, सबसे पहले तो वाणी का भाव है और सप्तम दृष्टि जो है यहाँ पर राहु की भी रहती है, और केतु की 3 दृष्टियाँ कुछ इस प्रकार से रहेंगी। यानी कि आप देख रहे हैं धन से धन का रास्ता केतु के पास है, राहु के पास भी है, लेकिन इस समय केतु प्रधान है। तो जाहिर सी बात है कि इस समय आपका धन जो है वो बहुत ज़्यादा प्रबल हो रहा है, क्योंकि देखिए अब ये अकूत धन, ये लाभ हानि, देखिए गोचर में जो चीज़ें होती हैं वो आपका लाभ या हानि नहीं होती है, सिर्फ लाभ हानि होती है। लेकिन ये नहीं होता है कि आपको 10,000 का हानि होगी या आपको 1,00,000 की हानि होगी। ये तो डिसाइड करते हैं हमारी कर्मास और हमारी कुंडली। हानि है तो हानि को आप 1 रुपये पर भी ले जा सकते हैं, 1,00,000 पर भी ले जा सकते हैं। इस चीज़ को आपको समझ कर चलना होगा, क्योंकि जो ग्रहों के अनुसार कार्य करता है वो अपनी हानि को 1 रुपये पर ला सकता है और अपने लाभ को 1 करोड़ तक पहुंचा सकता है। और वहीं जो ग्रहों के अनुसार कार्य नहीं करता है, ग्रहों की अनुकूलता को लेकर नहीं चलता है, वो अपनी हानि को 1,00,000 ले जा सकता है, लाभ को 1 रुपये में कन्वर्ट कर सकता है। ये है सारी चीज़ें कर्माज, क्योंकि गोचर का बहुत अच्छा सिद्धांत है कि आपको नियंत्रित रखने के लिए उसने एक कंप्यूटराइज्ड गोचर बना दिया है, जिसकी वजह से अगर आप नियंत्रित रहते हैं तो हानि का परसेंटेज कम हो जाता है, लाभ का परसेंटेज बढ़ जाता है। लेकिन आप नियंत्रित नहीं रहते तो आपके हानि की स्थिति बढ़ जाती है, लाभ की स्थिति कम हो जाती है। साथ ही साथ कुछ विशेष उपाय करते रहें इस दौरान, महामृत्युंजय मंत्र का जप करते रहें रेगुलर बेसिस पर। 11 माला का कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर मान लीजिए समय का अभाव है तो आप कम भी कर सकते हैं, लेकिन ज़रूर करें। भोलेनाथ जी का पूजन नित्य, उनको जल में थोड़ी सी तिल डालकर, थोड़ा सा लाल चंदन डालकर जल जरूर समर्पित करें। कितने भी व्यस्त हों आप, लेकिन इतना समय जरूर निकालें। साथ ही यदि दुग्धाभिषेक भोलेनाथ जी को सोमवार के दिन करवा सकते हैं तो ये भी बहुत अच्छी बात होगी। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।